हेलो। आज हम पढ़ेंगे जीपोन के बारे में। जीपोन क्या होता है जानेंगे। जीपोन टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों ये आज आजकल इतना यूज हो रहा है। ब्रॉडबैंड में क्या बूम इसने ला रखा है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्यों इतना यूज किया जा रहा है। जो जीपोन है जो हमारा फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है हमारा। ठीक है। जीपोन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। गीगा का मतलब होता है जो इसकी स्पीड होती है वो गीगाबिट में होती है। ओके। और पैसिव का मतलब होता है नो इलेक्ट्रिकल पावर इज रिक्वायर्ड। मीन्स जहाँ पे हम इसमें जीपोन में OLT होता है एक हमारा, OLT से लेके ONT तक। मतलब ये सेंट्रल ऑफिस होता है हमारा, ये कोई भी ऑफिस है, ऑफिस में हमारा OLT रखा है। OLT से लेके ONU तक जो एंड यूजर पे होता है हमारा, वहाँ तक बीच में हमें इन बिटवीन कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये 20 किलोमीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी हो सकती है। तो जहाँ पे हमारा सेंट्रल ऑफिस में जो डिवाइस होता है कंट्रोल करता है जो हमारा OLT, वहाँ से लेकर जो एंड यूजर होता है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक हो सकता है। तो उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो बिल्कुल ही पैसिव नेटवर्क होता है हमारा। बीच में स्प्लिटर लगे होते हैं, ODN लगे होते हैं, नोड्स लगे होते हैं। तो उनके थ्रू हमारी फाइबर के थ्रू जो है डाटा ट्रैवल करते हैं और इन बिटवीन नो इलेक्ट्रिकल पावर इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्टिकल का मतलब यहाँ पे है, ऑप्टिकल से हमारा मतलब है कि इसमें जो डाटा ट्रैवल करता है वो हमारा लाइट की फॉर्म में करता है। ओके। और नेटवर्क ये जीपोन नेटवर्क है, FTTH, फाइबर टू द होम, फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है हमारा जीपोन जो होता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा जीपोन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आगे हम देखते हैं, ये है हमारा जीपोन का स्ट्रक्चर, जो कि सारा स्ट्रक्चर समझाया गया है इसमें। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जीपोन हमारा, ये नेटवर्क डिज़ाइन है जीपोन का। जैसे कोई भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, मान लिया ISP है हमारा कोई भी, ओके, BSNL हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, जियो कोई भी हो सकता है। तो वो हमें डाटा प्रोवाइड करवाता है। हम उससे क्या लेते हैं, लीज लाइन लेते हैं, अपलिंक लेते हैं और वो लेके हम अपने OLT में लगा देते हैं। वो या तो फाइबर हो सकती है या फिर इथरनेट केबल हो सकती है हमारी। ओके। तो उसमें क्या करता है, हमें ISP जो लीज लाइन प्रोवाइड करवाता है उसमें कुछ डाटा होता है। उसमें क्या क्या हो सकता है हमारा, एक तो PSTN हो सकता है, ये किसके लिए हो सकता है, टेलीफोन के लिए। ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनेट, ये जो डाटा होता है जो ब्राउजिंग करते हैं हम उसके लिए हो सकते हैं। और तीसरा IPTV जो वीडियो सर्विसेज के लिए हो सकता है। ठीक है। ये डाटा हमारा हो सकता है जो ISP हमें प्रोवाइड करवाता है। तो वो फाइबर या जो भी इथरनेट केबल देगा वो हम क्या करेंगे, OLT में लगा देंगे। ठीक है। ये तीनों सर्विस प्रोवाइड करता है वन केबल के थ्रू। ये तीनों सर्विस एक ही केबल में हमारी आती हैं। तो OLT में लगा देंगे। OLT में लगाने के बाद OLT में क्या होते हैं, हमारे आउटपुट पोर्ट होते हैं और उन आउटपुट पोर्ट से हम आउटपुट लेके स्प्लिटर में डाल देंगे। तो उस स्प्लिटर से उस सिंगल फाइबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं 1:128। अगर मैं जीपोन की बात करूँ तो एक फाइबर को हम, एक पोन से जो फाइबर निकलता है उसको 128 में हम स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब एक पोन से हम 128 यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 128 जीपोन में। तो गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क में आगे फिर जैसे हमने स्प्लिट किया है, स्प्लिट के बाद अलग अलग फिर लोकेशन पे हमने ONU कनेक्ट कर रखे हैं एंड यूजर पे। ये हो सकता है कि जो ONU ONT कनेक्ट करते हैं वो हम एंड यूजर पे कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे फिर हमें तीनों सर्विस अलग अलग मिल जाती हैं। फ़ोन के लिए अलग हो जाएगी, ओके, और डाटा के लिए अलग हो जाएगा। डाटा के लिए हम PC में कनेक्ट कर लेंगे, फ़ोन के लिए हम किसी लैंडलाइन में लगा देंगे और वीडियो के लिए हम किसी भी TV में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें डाटा मिल जाएगा। तो ये तो होता है नेटवर्क डिज़ाइन जो होता है हमारा। सबसे पहले ISP से कोई भी लाइन लेंगे, लीज लाइन लेके OLT में डालेंगे, OLT से आउटपुट लेके हम स्प्लिटर में डालेंगे, स्प्लिट करके फिर एंड यूजर तक हम अपनी सर्विस पहुंचा दे देंगे।
तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा जो नेटवर्क डिज़ाइन होता है जीपॉन का। ओके, तो आगे हम जानेंगे कि जीपॉन ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं आजकल। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जीपॉन का, जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं वो LTU का यूज़ कर रहे हैं, जीपॉन टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, तो उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट, ये वाई जीपॉन्स। तो ये है हमारा, हम जीपॉन ही क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा क्या है जीपॉन में। जीपॉन, फर्स्ट पॉइंट है इसका, जीपॉन सपोर्ट द ट्रिपल प्ले सर्विस। जीपॉन ट्रिपल प्ले सर्विस प्रोवाइड करवाता है, मतलब वो एक ही फाइबर से हमें डाटा, वॉइस और वीडियो, उससे हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। IPTV जो होता है हमारा, लाइव स्ट्रीमिंग जो चलती है हमारी, वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल प्ले सर्विस प्रोवाइड करवाता है सिंगल फाइबर पे। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, जीपॉन सपोर्ट द हाई बैंडविड्थ ट्रांसमिशन टू ब्रेक डाउन द बैंडविड्थ बोटलनेक ऑफ द एक्सेस ओवर द ट्विस्टेड पेयर केबल। जो कि पहले हम क्या करते थे, ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल पे ही हम क्या करते थे, इंटरनेट चलाते थे। तो उस पर क्या होता था, हमारी स्पीड 100 Mbps ही मैक्सिमम जा पाती थी, उससे ऊपर नहीं जा पाती थी। लेकिन इसमें क्या हाई बैंडविड्थ होता है, हमारा जो बैंडविड्थ रेट होता है वो हाई होता है, मतलब 2.5 Gbps तक हम इसमें डाउन स्ट्रीम डाटा ले सकते हैं। तो एक तो ये होगा, हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता है। ओके, और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरे पॉइंट में जीपॉन सपोर्ट द लॉन्ग रीच। इसमें मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकते हैं, क्योंकि पहले कॉपर यूज़ करते थे तो 100 मीटर तक ही जाता था, उसके बाद डाटा हमारा बिल्कुल ही लो हो जाती थी स्पीड। लेकिन इसमें क्या होता है, हम 20 किलोमीटर तक रीच कर सकते हैं जीपॉन में, फाइबर का यूज करके मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक हमारा डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं हम। ठीक है, इतना कवर कर सकता है हमारा फिजिकली। ठीक है, पहले तो हमारा ट्विस्टेड पेयर जो यूज़ करते थे उसमें तो क्या कहता है, 100 मीटर के बाद ही हमारी सर्विस बिल्कुल ही लो हो जाती थी। ये तीनों पॉइंट है हमारे। फर्स्ट पॉइंट ट्रिपल प्ले सर्विस प्रोवाइड करा, सेकेंड पॉइंट है हमारा हाई बैंडविड्थ ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड करवाता है, और तीसरा पॉइंट है लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रीच हम इससे ले सकते हैं। आगे देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोन। जो पोन होते हैं हमारे, जिनसे आउटपुट निकलती है, OLT में होते हैं हमारे। ठीक है, OLT में जो पोर्ट्स होते हैं जिनसे आउटपुट लेते हैं हम, उनको बोलते हैं पोन पोर्ट्स। ये होते हैं हमारे पोन पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, पोन इज अ सॉर्ट ऑफ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, PON स्टैंड फॉर पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ओके, पैसिव मीन्स no electrical power is required. Optical means all the data is stable in the form of light. Okay, next है हमारा पैसिव means no electrical power is required except the end devices. मीन्स हमें OLT से लेके ONT तक जो बीच में जो भी हमारा फाइबर होते हैं, जो भी केबल्स होते हैं, जो भी हमारा नेटवर्क प्लानिंग होती है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ OLT को और ONT को ही हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, इन बिटवीन कोई इलेक्ट्रिकल पावर नहीं देते। सारा हमारा पैसिव मोड में ट्रैवल करता है। और नेक्स्ट हमारा पोन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। पोन में हमारे क्या क्या होते हैं, एक तो OLT होता है हमारा, एक ONU होता है, और पैसिव ऑप्टिकल स्प्लिटर्स लगते हैं। सबसे पहले हमारा OLT लगता है, जैसे कि मैंने पीछे नेटवर्क में दिखाया था। फिर हमारे स्प्लिटर लगते हैं, स्प्लिटर से स्प्लिट करके रेशियो में हम ONT को प्रोवाइड करवा देते हैं और एंड यूज़र पे लगा देते हैं, जिससे हमारी सर्विस मिल जाती है। ओके, ये तो था हमारा पोन का कंसेप्ट। और इसका आखिरी पॉइंट था हमारा, पोन इज अ काइंड ऑफ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क फीचर्स 1 to मल्टी पॉइंट फीचर। 1 to मल्टी पॉइंट का फीचर क्या है, मतलब इससे एक ही फाइबर से हम कितने यूज़र को डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे हमारा OLT है, OLT से एक पोन की फाइबर निकलती है, उसको स्प्लिटर में लगा के हम 1:128 यूज़र तक कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब फाइबर तो हमने एक लिया था और उससे आउटपुट हमने मैनी निकाल दी, 1 to मल्टीपल। ओके, 1 to मल्टीपल मतलब 1 to 128 हो गया मैक्सिमम, तो इसलिए बोलते हैं काइंड ऑफ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क फीचर 1 to मल्टी पॉइंट आर्किटेक्चर।
ये हो गया 1 to मल्टी आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें होता है पोन की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमारी जो पोन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टी में देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे बताया गया पोन इज ए पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, पैसिव कंपोनेंट, इसमें मतलब पैसिव कंपोनेंट होते हैं, नो इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायर्ड, स्प्लिटर्स होते हैं और DWDM डिवाइस होते हैं। WDM डिवाइस होते हैं, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग्स, क्योंकि इसमें हम दो वेवलेंथ यूज करते हैं और दोनों को कंबाइन करने के लिए और सेपरेट करने के लिए जो भी हम WDM डिवाइस यूज करते हैं, और साथ में सेपरेटर होता है हमारा। और नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी होती है हमारी, ठीक है। स्टार मतलब जो पोन से पावर निकलती है हमारी, ये पोन से पावर निकली है, स्प्लिटर लगा के हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मतलब कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है हमारी। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है 1 to मल्टी पॉइंट, मतलब एक से इनपुट आई हम और हमारी आउटपुट मैनी आउटपुट हो जाएंगी हमारी, तो ये स्टार टोपोलॉजी बन जाती है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रेंजिंग डिस्टेंस। इसकी जो रेंजिंग डिस्टेंस होती है हमारी, वो होती है फिजिकली हमारी 20 किलोमीटर होती है, और लॉजिकली हम इसको 60 किलोमीटर तक रीच कर सकते हैं, ओके। जैसे ये हमारी 20 किलोमीटर तक फिजिकली रीच हो सकती है फाइबर के थ्रू, लेकिन लॉजिकली हमारी 60 किलोमीटर तक है, जो कि अभी लॉजिकल है, मतलब अभी तक इस पर हम पहुँचे नहीं हैं, अभी तक हम 20 किलोमीटर तक ही पहुँचा पाए हमारा सिग्नल जीपोन नेटवर्क में, ओके। नेक्स्ट है स्प्लिट रेशियो। स्प्लिट रेशियो मैक्सिमम 64 दिखा रखा है इसमें। ये जो होता है हमारा, ये होता है ई पोन पे, ई पोन जो टेक्नोलॉजी उस पर होता है, लेकिन हमारा जो जी पोन की बात कर रहे हैं हम, जी पोन पे 128 होता है स्प्लिट रेशियो, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम पोन लेमडास, मतलब पोन की जो वेवलेंथ क्या क्या होती हैं, अब वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, वॉइस एंड द डाटा ओवर अ सिंगल फाइबर, मतलब इसमें वॉइस भी होती है हमारी और डाटा भी होती है, वो सारा क्या जाता है हमारा सिर्फ एक सिंगल फाइबर से ही जाता है, क्योंकि ये हमारा OLT है। OLT से क्या करेंगे, एक ही पोन से हमारा एक ही फाइबर निकलता है एक पोन से, और उस पर हमारा डाटा भी होगा और वॉइस भी होगा, दोनों एक ही फाइबर से जाएंगे। टू वेवलेंथ इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। और इसमें दो वेवलेंथ होती है, एक तो हमारी क्या होती है, ये होती है डाउन स्ट्रीम, और जो ON वापस आती है वो उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। मतलब इसको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो दो वेवलेंथ कैसे होंगी, ये होती हैं जैसे हमारा ये OLT है, ओके, और यहाँ पे हमारा ONT लगा है, तो जो OLT से ONT पे जाती है उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम वेवलेंथ, और जो ONT वापस जब डाटा भेजता है OLT को उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होती है 1490 nm और ये होते हैं 1310 nm, इसको बोलते हैं। दोनों ही एक ही फाइबर पे ही ट्रेवल करती हैं हमारी, दोनों की दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो का मतलब है हमारा वन वेवलेंथ इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शंस। वीडियो के लिए हम वन वेवलेंथ इन डायरेक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हमारे ये OLT है, OLT लगा, OLT से एक फाइबर निकला है, इसी फाइबर पे हमारी क्या करेगी, एक डाउन स्ट्रीम में जाएगी 1490 पे, और एक अप स्ट्रीम में वापस जो ONT से आएगा OLT पे वो 1310 पे आएगा। और एक यहाँ पे हमारा क्या आता है, वीडियो सर्वर लगा होता है, वीडियो सर्वर से 1550 nm की एक वेवलेंथ निकलती है, जो कि वीडियो पाथ के लिए होती है। तो इसमें सिर्फ जो वीडियो डाटा जो ट्रैवल करता है वो डाउन स्ट्रीम में ही जाता है, अप स्ट्रीम में वापस कुछ नहीं आता। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हम सिंगल वेवलेंथ यूज करते हैं 1550 nm, ओके। और जो डाउन स्ट्रीम में हमारा, अगर OLT की बात करूँ मैं, जो डाउन स्ट्रीम में जो डाटा रेट होता है हमारा वो होता है 2.5 Gbps, और अप स्ट्रीम में जो डाटा होता है वो 1.25 Gbps होता है, मतलब हाफ हो जाता है डाउन स्ट्रीम का, ओके। अब ये नेक्स्ट है हमारा जीपोन प्रिंसिपल्स। जीपोन के क्या प्रिंसिपल हैं, डाटा मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है, ऑल दीज थिंग वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक।
GPON adopt the wavelength division multiplexing and technology provide the wide direction communication is over a single fiber। मतलब एक ही जो फाइबर निकलती है हमारी OLT से उसी पे वाइड डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है। डाउन स्ट्रीम में भी होगा और अप स्ट्रीम में होगा। डाउन स्ट्रीम में 1490 और 1310 ये दोनों वेवलेंथ यूज करके हम करते हैं। DWDM मतलब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। दो वेवलेंथ एक ही फाइबर पे हमारी ट्रेवल करती हैं, उन्हीं को हम कंबाइन करते हैं और उन्हीं को सेपरेट करके डाटा प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है। टू सेपरेट द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सिग्नल्स ऑफ द मल्टीपल यूजर्स ओवर अ सिंगल फाइबर। इसमें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सिग्नल को ना मल्टीपल यूजर्स ओवर अ सिंगल फाइबर। एक ही फाइबर पे हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सिग्नल को मल्टीपल यूजर को प्रोवाइड करवा देते हैं। इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन डाटा पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड इन ब्रॉडकास्ट मैनर्स एंड एट द 1419 nm वेवलेंथ विद द स्पीड ऑफ 2.5 Gbps। जो डाउनस्ट्रीम में डाटा जाता है हमारा 1490 nm वेवलेंथ पे जाता है और उसकी जो स्पीड होती है 2.5 Gbps होती है। और जो वो OLT से ONU तक जाता है डाउनस्ट्रीम में वो ब्रॉडकास्ट होता है। मतलब OLT जो डाटा भेजते हैं वो सभी ONU पे जाता है। वो जिस ONU को डाटा भेजना होता है उस पर्टिकुलर ONU की एक आईडी होती है, वो आईडी लगा के भेजता है, तो वही ONU उसको रिसीव करता है, बाकी सब डिस्कार्ड कर देते हैं। और अपस्ट्रीम की बात करें तो हम पैकेट जो ट्रांसमिट होता है वो TDM मोड मैनर्स में होता है। मतलब TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता है। मतलब हर एक ONU को OLT क्या करता है, एक टाइम स्लॉट प्रोवाइड करवा देता है। उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही ONU OLT से कम्युनिकेट करता है। जो अपस्ट्रीम होता है वो 1310 nm पे होता है और उसकी स्पीड 1.25 Gbps होती है। ओके। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये नेक्स्ट बता रखा है इसमें, ये हमारा OLT है। पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये दो चीज़ें होती है। एक तो पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, ये हमारा OLT है, ये OLT है। OLT से डाटा निकला पॉन से, एक पॉन से निकाला और एक यूज़र को हमने प्रोवाइड करवा दिया। दूसरे पॉन से निकाला, दूसरे यूज़र को प्रोवाइड करवा दिया। तीसरे पॉन से निकाला, तीसरे यूज़र को प्रोवाइड करवा दिया। इस तरह से मतलब एक पॉन पे हम एक ही यूज़र को कनेक्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो होता है OLT से, जैसे हमने एक फाइबर निकाला, बीच में क्या करा हमने, स्प्लिटर लगा दिया। 1x64 का हो सकता है, 1x28 का, 128 का हो सकता है। तो वहाँ से हमने मल्टीपल यूज़र उस पर कनेक्ट कर दिए। तो वन फाइबर से हमने मल्टीपल यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करवाई है। इसको बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ओके। नेक्स्ट है हमारा डाउनस्ट्रीम डाटा ब्रॉडकास्ट मोड। जो मैंने बताया कि डाउनस्ट्रीम में ब्रॉडकास्ट मोड में जाता है डाटा, और अपस्ट्रीम में जो होता है हमारा वो हमारा TDM मोड में जाता है। तो डाउनस्ट्रीम में कैसे होता है, जैसे OLT है हमारा, ओके, OLT से डाटा निकला, मान लिया 1 2 3, ये 3 डिफरेंट डाटा इसने यहाँ से ट्रांसमिट किए। तो तीनों जो डाटा स्प्लिटर से हमारे क्या होंगे, जितने भी स्प्लिट करके यूजर कनेक्टेड है सब के पास हमारा डाटा चला जाएगा। 1 2 3 1 2 3 जो तीनों पैकेट हैं सभी तीनों यूजर्स के पास हमारे पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हर एक जो पैकेट पे है, जैसे 1 ग्रीन है, वायलेट है और रेड है, अलग अलग इस पे क्या है, ONU ID कनेक्ट कर देता है। एट द टाइम ऑफ रेंजिंग, जब हम कनेक्ट करते हैं ONU को OLT के साथ, तो उस टाइम आपस में रेंज होते हैं, रजिस्टर होते हैं। तो उस टाइम OLT ONU को एक की प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलते हैं AES, एडवांस इंक्रिप्शन की। 128 बिट की होती है, वो की प्रोवाइड करवाता है, जो कि हर एक ONU की अलग अलग की होती है। तो उस की के अकॉर्डिंग हर एक ONU अपना अपना डाटा एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लिया 1 पे हमने ONU 1 की लगाई है, और जो 2 वाला है हमारे 2 की लगाई है, 3 वाले पे 3 की लगाई है। तो तीनों अपने डाटा को देखेंगे, उसमें उनकी की के अकॉर्डिंग उनका डाटा होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ONU 1 को ONU 1 करेगा, 2 वाले पैकेट को ONU 2 करेगा, और 3 वाले पैकेट को ONU 3 एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से अपना अपना डाटा एक्सेप्ट कर लेंगे, और बाकी जो भी डाटा है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये तो हमारा डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम में TDM मोड होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मोड होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा OLT है, ये हमारे ONU लगे हैं। ओके, तीनों ONU ने डाटा हमारा जनरेट किया है। 1 2 3 3 पैकेट आए। तो ये क्या करते हैं,
ओ एन यू की एक आईडी होती है। ये जब भी डाटा सेंड करते हैं तो अपनी एक ओ एन यू आईडी लगा के भेजते हैं। 1 वाला 1 की लगा के भेजेगा, 2 वाला 2 की और 3 वाला 3 की। तो इससे जैसे ओ एल टी पे डाटा आता है तो हमारा ओ एल टी उससे ओ एन यू आई डी को देखता है और पता लगा लेता है कि ये किस ओ एल टी ने भेजा है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो ओ एन यू की होती है ओ एल टी के पास होती है, शेप होती है, सारे पैरामीटर, सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी ओ एन यू की है, वेंडर आई डी जो भी है, मैक एड्रेस, सब रजिस्टर होते हैं। एट द टाइम ऑफ रेंजिंग सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर लेते हैं। तो उस ओ एन यू आई डी से पता लगा लेता है कि किस ओ एल टी ने हमें ये डाटा भेजा है। ओके, डिस्टेंस रेंजिंग, ये वे जब रेंज होता है तो हमारा एक इक्वलाइजेशन डिले प्रोवाइड करवाता है। एक इक्वलाइजेशन डिले होता है, उस इक्वलाइजेशन डिले के अकॉर्डिंग जितने भी ओ एन यू इक्वलिटी पे फोन पे कनेक्ट होते हैं वो सभी उसको इक्वल डिस्टेंस पे अज्यूम होते हैं। मतलब वो एक परसेप्शन बन जाता है ओ एल टी के लिए कि जितने भी ओ एन यू मेरे से कनेक्ट हैं वो सभी एक फिक्स मतलब सेम डिस्टेंस पे कनेक्टेड हैं। तो एक इक्वलाइजेशन डिले के अकॉर्डिंग वो ऐसा परसेप्शन मतलब एक ऐसा क्रिएट कर लेता है। तो इसको बोलते हैं हम रेंजिंग, डिस्टेंस रेंजिंग। तो इसके अकॉर्डिंग वो हर एक वेन्यू को टाइम स्लॉट प्रोवाइड करवाता है और हर एक वेन्यू अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करता है। अगर ये रेंजिंग ना हो, रेंजिंग डिस्टेंस ना हो, इक्वलाइजेशन डिले प्रोवाइड ना करे तो वहाँ पे रेंडमली अगर डाटा भेजे तो वेन्यू तो वहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। तो उसी कोलिजन को स्टॉप करने के लिए डिस्टेंस रेंजिंग होती है। नेक्स्ट हमारा जीपॉन मल्टीप्लेक्सिंग आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, हमारा टी काउंट्स होते हैं। टी काउंट क्या होते हैं, जो अपस्ट्रीम डाटा होता है उसको हैंडल करने के लिए, एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए और ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अपस्ट्रीम डाटा के लिए। तो सबसे पहले हमारे जेम पोर्ट्स होते हैं। जेम पोर्ट को इनकेप्सुलेट करते हैं हम टी काउंट पे, और टी काउंट को फिर बना के हम ओ एल टी के थ्रू ओ एन यू पे, ओ एन यू के थ्रू ओ एल टी पे ट्रांसमिट कर देते हैं। ये अपस्ट्रीम डाटा के लिए यूज़ होते हैं। जीपॉन मल्टीप्लेक्सिंग, जीपॉन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होते हैं, जेम होते हैं पोर्ट, जेम पोर्ट्स होते हैं हमारे। जब ओ एन यू पे कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं तो उस सर्विस का एक पर्टिकुलर जेम पोर्ट बनता है हमारा। कोई भी डाटा की सर्विस की तो एक डाटा के लिए जेम पोर्ट बन जाएगा। कोई भी वैल्यू होती है हमारी 0 से लेकर 255 तक जेम पोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। द मिनिमम यूनिट फॉर कैरी द सर्विस, ये क्या होता है कि मिनिमम यूनिट होते हैं कैरी द सर्विस, अपस्ट्रीम सर्विस के लिए होता है। टी काउंट जो होते हैं हमारे, ट्रांसमिशन कंटेनर इज अ काइंड ऑफ बफर दैट कैरी द सर्विसेज, इट इज़ मेनली यूज टू ट्रांसमिट द अपस्ट्रीम डाटा। ठीक है, क्योंकि अपस्ट्रीम डाटा जो ओ एन यू से ओ एल टी तक जाता है उसको कैरी करने के लिए टी काउंट यूज होता है। टी काउंट इज इंट्रोड्यूस्ड टू रियलाइज अ डायनेमिक बैंडविड्थ असाइनमेंट ऑफ द अपस्ट्रीम बैंडविड्थ एज पर द एनहेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, जो भी अपस्ट्रीम डाटा रहता है, जो भी ओ एन यू रिक्वेस्ट करता है ओ एल टी से, मान लिया ये ओ एल टी है हमारा और यहाँ पे एक ओ एन यू कनेक्टेड है, ओ एन यू, तो ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा डाटा, तो टी काउंट्स जो होंगे हमारे वो डायनेमिकली जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस डाटा के अकॉर्डिंग, जो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो बैंडविड्थ उसको असाइन कर देगा। ये टी काउंट के अकॉर्डिंग होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी आता है हमारा। बेस्ड ऑन द मैपिंग स्कीम द सर्विस ट्रैफिक इज कैरीड टू द डिफरेंट जेम पोर्ट्स, यानी जो ट्रैफिक डिफरेंट सर्विस ट्रैफिक होती है वो डिफरेंट जेम पोर्ट पे हमारी इनकेप्सुलेट होती है। देन द डिफरेंट टी काउंट, हम हर एक वो क्या करते हैं, जेम पोर्ट को टी काउंट पे इनकेप्सुलेट कर देते हैं। फिर मैपिंग बिटवीन द जेम पोर्ट एंड द टी काउंट इज़ फ्लेक्सिबल, जो मैपिंग होती है जेम पोर्ट और जो टी काउंट में फ्लेक्सिबल होती है। ए जेम पोर्ट कैन corresponding to the T count or a multiple Jam port are corresponding to the same T count। मतलब एक टी काउंट में हमारा एक जेम पोर्ट भी हो सकता है या फिर एक टी काउंट में हमारे मल्टीपल जेम पोर्ट भी इनकेप्सुलेट करके हम भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये 1 2 3 जेम पोर्ट को हमने एक ही टी काउंट पर इनकेप्सुलेट करके सेंड कर दिया है। ठीक है, ये हमारे ट्रिपल प्ले सर्विस के लिए है। ट्रिपल प्ले सर्विस में क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या ओ एल टी है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, ये ओ एल टी दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक WDM टेक्नोलॉजी यूज़ की रही है हमने, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ से हमारी क्या होती है, 2 वेवलेंथ निकलती हैं ओ एल टी से। एक तो होती है हमारी
1490 और एक होती है 1310। एक डाउन स्ट्रीम में होती है 1490 और अप स्ट्रीम में हमारी 1310 होती है। और एक यहाँ पे आईपी सर्वर लगा होता है, उसमें क्या होती है, वीडियो सिग्नल आते हैं, तो वो ट्रांसमिट करता है हमारा 1550 nm वेवलेंथ को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडफा लगा देते हैं। एडफा से होते हुए हमारी पावर WDM कपलर में जाती है, वो कंबाइन कर देता है यहाँ से 1550 का जो सिग्नल जाएगा एडफा के थ्रू, और यहाँ से जो LT का सिग्नल आएगा, वो तीनों कंबाइन होकर एक ही फाइबर के थ्रू ऑप्टिकल स्प्लिटर में जाएंगे, ऑप्टिकल स्प्लिटर से एंड यूजर तक चले जाएंगे। तो एक ही फाइबर पे हमें तीनों बैंड विड्थ को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो 1550 होती है वो वीडियो के लिए होती है हमारी, 19 जो होती है डाटा के लिए होती है, वॉइस के लिए होती है, 1490 और 1310 डाटा वॉइस की अपस्ट्रीम के लिए होती है। ओके, इसके लिए हम फाइबर यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये ट्रिपल प्ले सर्विस। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईपॉन एंड जीपॉन। हर कोई जानना चाहता है कि ईपॉन और जीपॉन में ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम इनके पैरामीटर अलग डिफाइन करें। स्टैंडर्ड जो है हमारा, जीपॉन जो स्टैंडर्ड है वो हमारा ITU-T G.984, ITU-T ने इसका स्टैंडर्ड को डिफाइन किया हुआ है। और ईपॉन को IEEE स्टैंडर्ड है 0802.3AH स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। और जो बिट रेट डाउन स्ट्रीम में होता है, जीपॉन का 2.488 GBps होता है, और ईपॉन का 1.25 GBps होता है। और अपस्ट्रीम जो डाटा रेट होता है हमारा, वो हाफ हो जाता है जीपॉन में, 1.244 GBps हो जाता है। और जो ईपॉन में होता है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों सेम रहते हैं हमारे। जो वेवलेंथ होती है हमारी डाउन स्ट्रीम में, हम मेनली जो यूज़ करते हैं दोनों में, डाउन स्ट्रीम में 1419 यूज़ होती है, और अप स्ट्रीम में हम जो यूज़ करते हैं वो 1310 nm होती है। स्प्लिट रेशो 64 होता है ईपॉन में, और जीपॉन में हम कितना कर सकते हैं, 68 तक कर सकते हैं जीपॉन में, और ईपॉन में हमारा होता है 64 तक। और नेटवर्क की जो रीच होती है दोनों की 20 किलोमीटर तक होती है। ये तो हमारा मेन डिफरेंस इसमें। एडवांटेज ऑफ द फाइबर। अब फाइबर की क्या एडवांटेज, एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ, ये क्या कहता है, हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करवा सकते हैं। स्मॉलर डायमीटर, लाइट इन वेट होता है। लैक ऑफ क्रॉस टॉक बिटवीन द पैरेलल फाइबर। अगर दो पैरेलल फाइबर जा रही है तो उनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते एज कम्पेयर टू कॉपर वायर। अगर वो कॉपर वायर पास पास में है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे इंटरफेरेंस आ जाता है, वॉइस की क्लैरिटी कम हो जाती है, हमारी डाटा रेट लो हो जाता है। इम्यूनिट टू द इंडक्टिव इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस क्रिएट होता है उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन होता है इसमें, वॉइस की क्वालिटी अच्छी होती है, डाटा रेट भी बहुत बढ़िया होते हैं। लो इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसका आसान होता है। जब भी फाइबर कट जाता है तो उसको सिंपल तरीके से एक टूल होता है स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, और आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन भी ईजी होते हैं। तो ये तो है एडवांटेज हमारे फाइबर के। ठीक है, फाइबर के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा कोर, दूसरा होता है क्लेडिंग, तीसरा होता है कोटिंग। कोर क्या होता है हमारा, कोर होता है ग्लास सेंटर फाइबर वेयर द लाइट इज ट्रेवल। ये हमारा सेंट्रल पार्ट होता है कोर, जो ग्लास का बना होता है, और इसी से हमारा डाटा ट्रेवल करता है। और जो डाटा ट्रेवल करता है वो लाइट की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि कांच होता है, कांच में से लाइट ट्रेवल करती है हमें विद स्पीड ऑफ लाइट। क्लैडिंग क्या होता है, जो कांच के ऊपर का होता है हमारा क्लैडिंग होता है। द आउटर ऑप्टिकल मटेरियल सराउंडिंग द कोर, कोर को जो सराउंड करके रखता है उसको बोलते हैं, जो चारों ओर होता है कोर के, उसको बोलते हैं क्लैडिंग्स। दैट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर। इसका काम क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो हमारा ये कोर हो गया, कोर के बाद फिर एक क्लैडिंग होता है ऐसे। ठीक है, तो जो भी डाटा हमारा ट्रेवल करता है वो कोर से ऐसे ट्रेवल करता है। तो जो लाइट हमारी वापस रिफ्लेक्ट होके आती है वो किससे आती है, क्लैडिंग से होके आती है। यहाँ पे क्लैडिंग का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी कोर में, और ज़्यादा डिस्टेंस तक आगे ट्रेवल कर देती है। कोटिंग क्या होता है, प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम द डैमेज और द मॉइस्चर। जो भी मॉइस्चर होते हैं, डैमेज होता है आउटर एनवायरनमेंट से, उससे प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी कोटिंग। नेक्स्ट है MF, मल्टी मोड फाइबर और सिंगल मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर में क्या हो सकता है, मतलब एक ही फाइबर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिग्नल को हम ट्रेवल करवा सकते हैं। ऐसे मल्टीपल सिग्नल को हम इसमें से
मल्टीपल वेवलेंथ को हम ट्रेवल करवा सकते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो एज कम्पेयर टू सिंगल मोड ज़्यादा होता है हमारा। ठीक है, ये होता है लार्ज कोर। इसका कोर का जो डायमीटर होता है 50 टू 62.5 माइक्रो इन डायमीटर होता है। इसमें क्या है, ट्रांसमिट इंफ्रा रेड लाइट एंड ट्रांसमिट इमिटेड डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड हम इसमें यूज़ करते हैं मल्टी मोड में, और सिंगल मोड में हम लेजर डायोड यूज़ करते हैं। स्मॉलर डायमीटर होता है 8 टू 10 मीटर जो सिंगल मोड होता है। सिंगल मोड में क्या होता है, सिर्फ एक ही वेवलेंथ को हम ट्रेवल करवाते हैं, होता है सिंगल मोड। ट्रांसमिट द लाइट, लेजर लाइट, ओके, और ये हम आते हैं लेजर इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट एक हमारा कंसेप्ट लाइट ट्रेवल थ्रू द कोर कॉन्स्टेंटली बाउंसिंग फ्रॉम द क्लैडिंग, या क्लैडिंग से टकरा के हमारी बाउंस होती रहती है और कोर के अंदर से ही ऐसी लाइट हमारी ट्रेवल करती रहती है। डिस्टेंस लाइट वेव्स आर ट्रेवल्स ग्रेट डिस्टेंस बिकॉज द क्लैडिंग डज नॉट ऑब्जर्व द लाइट फ्रॉम द क्लैडिंग। जैसे ही लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है क्लैडिंग से, क्लैडिंग क्या करती है, कम्प्लीटली उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वो ऑब्जर्व नहीं करती, यहाँ पे कोई सी भी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करती, इसलिए हमारा सिग्नल क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। अब क्या, सिग्नल डिग्रेडेशन मोस्टली ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन द ग्लासेस। जो कोर हमारा बना होता है, अगर कोर में हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं तो सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, लो होता चला जाएगा, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ के कारण क्या हो जाएंगी, वो उसको लाइट को ऑब्जर्व कर लेंगी और हमारा सिग्नल ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। एक तो हो सकता है, और जो हम कनेक्टर लगाते हैं और उनमें भी अगर हम ठीक से कनेक्ट नहीं करें, अगर ठीक से सप्लाइसिंग नहीं की है हमें, तब भी हमारे क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा हमारे सिग्नल का। अब ऑप्टिकल पावर स्प्लिटर्स ये होते हैं। ऑप्टिकल पावर स्प्लिटर्स में 1:2 के हो सकते हैं, 1:4 के हो सकते हैं। जीपॉन में हम 1:128 तक यूज कर सकते हैं स्प्लिटर्स। जो लॉस होता है, आइडियल जो लॉस होता है हमारा 3 dBm तक होता है, जो 1:2 में होता है, और इसका हो जाता है हमारा 1:2 का 6 dB हो जाता है, ओके। और अगर बात करें हम 128 की, तो 128 में क्या हो जाएगा, 128 2 की पावर 7 होता है, जो 7 है, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 1×3 का आइडियल हमारा 3 होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें 21 हो जाएगा, 21 dBm डेसिबल वैल्यू हो जाएगी हमारी। इतना लॉस हमारा स्प्लिटर में आ जाएगा। तो ये स्प्लिटर डिफरेंट स्प्लिटर हमें दिखाए हुए हैं यहाँ पे, जो कि हम फील्ड में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्प्लिटर टिपिकली डिवाइडेड द ऑप्टिकल सिग्नल। ये क्या है, स्प्लिटर क्या होते हैं, लॉस जनरेट करने के लिए होते हैं, जो कि जैसे 1:2 का हमारा लॉस जनरेट करता है 3 dBm का, और 1:128 का लॉस करता है 21 का, और जो लेंथ होती है, जो बीच में कनेक्टर लगे होते हैं, उनका थोड़ा होता है और काउंट हो जाता है हमारा। और पर किलोमीटर जो फाइबर का जो लॉस होता है वो होता है हमारे 0.3 dB, ओके। तो नेक्स्ट की मैं बात करूँ, स्प्लिट ऑप्टिकल बजट, वो मैंने बता दिया है आपको, 1 का कितना होगा, 128 का कितना होगा, वो यही बताया गया है यहाँ पे सब एग्जाम्पल में, ओके। नेक्स्ट है हमारे अलग अलग कनेक्टर होते हैं, ठीक है। SCUPC होता है ब्लू कलर का, जो ग्रीन कलर का होता है SCAPC बोलते हैं, इसको STAPC बोलते हैं। जो कपलर होते हैं हमारे, ग्रीन वाले के लिए अलग होते हैं, ब्लू वाले के लिए अलग होते हैं। ये सारे हमारे ऑप्टिकल कपलर्स और कनेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये हमारा OLT, इसको बोलते हैं OLT, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। इसमें जो ये पोर्ट दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये 8 पोर्ट तो हमारे उनको बोलते हैं पोन पोर्ट या आउटपुट पोर्ट होते हैं, और जो ये 4 पोर्ट इथरनेट के और 4 पोर्ट फाइबर के हैं, ये होते हैं हमारे कॉम्बो। ये अपलिंक के लिए होते हैं हमारे, जो अपलिंक लेते हैं ISP के यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर फाइबर से है तो SFP लगा के फाइबर वाले में लगा सकते हैं, और अगर इथरनेट केबल है तो डायरेक्ट इस इथरनेट पोर्ट में लगा सकते हैं। ये अलग ब्रांड का OLT है, और ये एक अलग ब्रांड का OLT है। और ये जो पोर्ट होते हैं, यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल केबल से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक MN होता है,
MN बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। इसके तो हम GUI ओपन करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमारे ONU है, ये सिंगल लैन ONU है, इसमें बस एक लैन पोर्ट होते हैं। ये हमारे वाईफाई ONU है, ये वाईफाई ONU है, इसमें 4 इथरनेट पोर्ट हैं, 2 पोर्ट्स हैं फॉर टेलीफोन नेटवर्क के लिए, और यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई के लिए जो 12 वोल्ट पे काम करते हैं। इसी तरह से ये भी हैं, 2 पोर्ट्स हैं, 4 इथरनेट पोर्ट हैं और वाईफाई एंटीनास लगे हुए हैं। ये ONU होते हैं जो यूजर एंड पे लगते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। ये SFPs होती हैं, जो SFP हम यूज़ करते हैं, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो C++ यूज़ कर रहे हैं। C++ के हमारे अलग से स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है। इसमें जो 2 वेवलेंथ होती हैं 40, 90, 1310 वो ट्रैवल करती हैं, और इसकी जो ट्रांसमिट पावर होती है, जो पावर का ट्रांसमिट करता है 4.5 से 10 dBm तक करती है, लेकिन जो फिजिकली मैंने देखा है वो 4 से लेकर 7 dBm तक करती है। और जो रिसीविंग पावर होती है -30 तक रिसीव कर सकते हैं, मतलब जो ONU पे जमा पावर जाती है हमारी -7 टू -30 तक अगर पावर पहुंच रही है ONU पे, तो वो ONU हमारा वोल्टी के साथ रजिस्टर हो जाता है, मतलब रेंज हो जाता है और ठीक से काम करने लगता है। तो -7 से -30 के बीच में पावर होनी चाहिए हमारी। ये टेम्परेचर की रेंज दी हुई है, और ये एप्लीकेशन है C++ के ब्रॉडबैंड एक्सेस के लिए, WDM ब्रॉडबैंड एक्सेस के लिए हम इनको यूज करते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशंस, ओके, इसमें यही बताया गया है हमारा जो OLT से हमारा जो ट्रांसमिट होता है डाटा, वो क्या होता है, मतलब 4 dBm से 7 dBm तक हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है फ़ोन से, फिर स्प्लिटर में जाता है। स्प्लिट क्या करता है, लॉस जनरेट करता है। लॉस जनरेट करने पर ONU पे जो डाटा पहुंचता है हमारा, वो -7 टू -30 dBm के बीच में होना चाहिए, ताकि हमारा ONU ठीक से काम कर सके। अगर -30 से नीचे चला जाता है, लोअर हो जाता है -31, 32, तो ONU रेंज नहीं होता, ठीक से काम नहीं कर पाएगा, रेंज नहीं हो पाएगा OLT पे। तो ठीक से ONU को वर्क करने के लिए जो सेंसिटिविटी दी हुई है, स्पेसिफिकेशन दी हुई है, इसके अंडर वैल्यू हमारी होनी चाहिए, ये डिफाइन किया हुआ है। और जो वापस जो वैल्यू हमारी आती है, ये तो अपस्ट्रीम, और जो इनपुट में आएगी वो जो ONU वापस पावर भेजेगा हमारी, ONU जनरेट करता है 0.5 टू 5 dBm प्लस में वैल्यू होती है, और OLT पे आते आते वो वैल्यू हो जाती है -12 टू -32 के बीच में। अगर -12 टू -32 के बीच में वैल्यू जो ONT से वापस OLT पे आ रही है, अगर इस रेंज में है, तो वो दोनों आपस में ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। ये OLT है, ये हमारा ONT है। तो यहाँ पे जो पावर होगी -7 टू -30 dBm होनी चाहिए, और जो यहाँ पे पावर होगी वो -12 टू -32 dBm होनी चाहिए। तो आपस में इनका अच्छे से कम्युनिकेशन होगा अगर इस रेंज के बीच में हमारी पावर होगी तो ये तो था हमारा कंसेप्ट GPON। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।